इस कक्षा में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पिछली कक्षा में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन बताई थी कि भाई वर्गों में बटे हुए शब्दों को उनकी कार्य की दृष्टि से 8 भागों में बांटा गया है और उन 8 कार्य की दृष्टि से बटे हुए शब्दों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, पहले पार्ट ऑफ स्पीच की करने जा रहे हैं और वो है नाउन, जिसे हिंदी में हम संज्ञा भी कहते हैं। छोटी छोटी कक्षाओं में से ही हमें हिंदी में संज्ञा की परिभाषा सिखाई जाती रही है कि जो नाउन होते हैं वो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में हम ये कह सकते हैं कि a noun is a word denoting a name of place, thing or person etc. या संक्षिप्त में कह सकते हैं कि nouns are the names of places, things, person etc. कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब ये परिभाषा तो हम शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं कि भाई व्यक्ति, स्थान या कोई वस्तु है, उसके नाम को ही हम संज्ञा कह रहे हैं। तो उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये उदाहरण के लिए ई और जी का प्रयोग क्यों किया है। तो आपको मैं बता दूं, अंग्रेजी भाषा के अंदर लेटिव भाषा के बहुत सारे वर्ड्स और फ्रेजेस जो हैं वो अंग्रेजी भाषा में यूज किए जाते हैं। एक ऐसी ही फ्रेज है एग्जाम्पल ग्रेसिया। एग्जाम्पल ग्रेसिया जो लेटिन भाषा की फ्रेज है जिसका अर्थ है उदाहरण के लिए, और इसे ज्यादातर रेफरेंस बुक्स में इस उदाहरण के लिए बताने के लिए इजी शब्द का अर्थात एग्जाम्पल ग्रेसिया का प्रयोग किया जाता है। और मैं भी आगे से आपको जब भी क्लासेस चलेंगी उदाहरण के लिए मैं ई और जी का प्रयोग करूंगा, जिसका फुल फॉर्म जो है वो एग्जाम्पल ग्रेसिया है और जो मीनिंग है उसका है फॉर एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण के लिए। तो प्लेस में जैसे हम कह सकते हैं जयपुर, दिल्ली। चीजों में हम कह सकते हैं जैसे फैन, चेयर। पर्सन का जो नाम है वो भी इसी में आता है, फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम एटसेट्रा। तो ये जो सारी चीजें हैं जो मैंने भी आपको ये सारे जो वर्ड लिखे हैं, जयपुर, दिल्ली, फैन, चेयर, राम, श्याम, ये सारी संज्ञाएं हैं। अब बात आती है कि भाई अंग्रेजी में संज्ञाएं जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो बात चल रही थी नाउन की क्लासिफिकेशन की कि भाई नाउन जो है, संज्ञा जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको बता दूं मैं, संज्ञाएं जो हैं वो अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश भाषा के अंदर 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा एलस्टिक नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन, पांचवा मैटेरियल नाउन्स।
बात कर रहे थे हम टाइप्स की, कि nouns can be classified into 5 categories। 5 कैटेगरियों में हम इन्हें बांट सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। These are proper nouns। हिंदी में इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में ज्यादातर क्या होता है, नाम आते हैं। किसी भी चीज का जो नाम आता है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी हमने वस्तु का नाम धर दिया हो, वस्तु का नाम नहीं, वस्तु के नाम का भी कोई नाम धर दिया हो, या यूं कह सकते हैं, आपको मैं समझाऊं, जैसे भैंस जो है, बफेलो शब्द जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन यदि आपने अपनी कोई पेट एनिमल है, या अपनी भैंस है या गाय है, और उसका नाम आपने कोई प्यारा सा रख दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी डॉग को ले लीजिए, तो कई बार डॉगी का नाम जो है वो क्या रख दिया जाता है, मोती रख दिया जाता है। तो मोती जो शब्द है वो प्रॉपर नाउन्स में आएगा। तो किसी भी चीज का यदि हमने नाम रख दिया है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक पंखा था और उस पंखे का नाम रख दिया हवाई जहाज, तो जब हम उस हवाई जहाज, जब हम, तो ये पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जब हम उस हवाई जहाज को लिखेंगे ना अंग्रेजी में, तो वहां पर हवाई का एच बड़ा रखना पड़ेगा और जहाज का जे बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने नाम रखा है। तो प्रॉपर नाउन में हमेशा नाम आते हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये आपकी पुरुषवाचक संज्ञा है। इतना ही रहने दीजिए, पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक में हमारी संज्ञाएं आती हैं, वो सभी सारे नाम आते हैं। कॉमन नाउन है, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक में प्रत्येक जो चीज है संसार के अंदर, प्रत्येक जो चीज है वो आप देखा या तो समान होगी या वो एक दूसरे से अलग है। उनकी एक सेम कैटेगरी है, उनकी सेम क्लास है। जैसे आप ये कह सकते हो डॉग, डॉग आप जानते हो, डॉग जो है वो गॉड से, बकरी से क्या है, अलग है। गॉड भी एक कॉमन नाउन है। एलिफेंट जो है, हाथी जो है, वो भी अलग है। मैंने अभी आप देखा, मैंने बोला था एलिफेंट, तो ये फेंट नहीं होता, फंटी है। और हमें भी जब हम छोटे छोटे थे तो हमें भी पढ़ाया जाता था एलिफेंट, तो लास्ट में जो वर्ड, जो प्रोनाउंसिएशन है वो एलिफेंट है, एलिफेंट नहीं है। तो हर चीज की कैटेगरी है। जैसे कि आप ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, मेन जो है उसकी भी एक क्लास है, वुमन की भी एक क्लास है। वुमेन नहीं होता, ये वुमन होता है, वुमन की भी एक क्लास है। इन द सेम वे आप देख सकते हो, आप टेबल है या आपका रूम है, हाउस है, ये सब अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं और अन्य कैटेगरी की चीजों से इनकी एक अलग विशिष्टता पाई जाती है। तो जो कॉमन नाउन है उनकी सबकी एक अलग क्लास है। तो वो आते हैं आपके जातिवाचक संज्ञा में। फिर आता है आपका अवस्थित नाउन, जिसे हम कह सकते हैं भाववाचक। ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। भाव में क्या आता है, ज्यादातर पार्टीज आती हैं, जैसे पार्टीज में भी क्या होता है, कुछ भी आ सकती हैं, बैड भी आ सकती हैं। तो ये यूं कह सकते हैं अपन कि जिन्हें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख लीजिए ब्यूटी शब्द है, ब्यूटी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। काइंडनेस है, दयालुता,
आप महसूस कर सकते हो इन्हें। और आप जेंटलनेस है, काइंडनेस है, ग्रीड है, लालच जो है, इसे आप महसूस कर सकते हो। इसके अलावा ग्रेटनेस है, महानता, तो गुडनेस है, सिंप्लिसिटी है, ये सारे जो वर्ड हैं जो हमें से फील किए जा सकते हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं वो वाकवाचक में आते हैं, जिन्हें हम सेंस कर सकते हैं, और सेंस करके ही हम ये बता सकते हैं कि क्रूअल्टी है, क्रूरता है। ये सारे वर्ड जो हैं वो अगस्टिक नाउन्स में आते हैं। फिर आता है आपका कलेक्टिव नाउन्स। जैसे कि शब्दी है, कलेक्टिव नाउन्स में आपके समूहवाचक संज्ञा है जो कलेक्शन का भाव देती है। जैसा कि शब्द बना है, कलेक्ट से शब्द बना है, तो इसमें समूह का भाव होता है। समूह में क्या क्या आ सकता है? समूह में बहुत सारी चीजें हैं। फैमिली जो है, बोर्ड, अब देखिए फैमिली कभी में एक से ज्यादा होने का भाव प्रकट होता है। क्लास देखिए आप, क्लास में एक से ज्यादा विद्यार्थी होने का भाव प्रकट होता है। स्टाफ है, स्टाफ जो कहा जाता है किसी भी विद्यालय का हो चाहे किसी अन्य संस्था का स्टाफ हो, तो वो कार्मिक जो है वो एक साथ क्या कहे जाते हैं, वो भी आपके स्टाफ से बोला जाता है। गवर्नमेंट है, सरकार, इसमें भी एक से ज्यादा होने का भाव प्रकट होता है। ज्यूरी है, पंचायत है, इसमें एक से ज्यादा का भी, पार्लियामेंट शब्द है, इसमें एक से ज्यादा होने का, सम्मिलित होने का भाव प्रकट होता है। क्राउड है, भीड़ है, मॉब है, तो ऐसे कोई भी वर्ड जो जिसमें ऐसा भाव हो रहा हो कि एक से ज्यादा है। बैंड है, झुंड के लिए लगता है। तो ये सारे जो शब्द जिनमें एक से ज्यादा होने का, सम्मिलित होने का भाव प्रकट होता है, उन्हें कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है। और लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ नंबर का जो आपका है वो है मेटीरियल नाउन्स, जिन्हें हम पदार्थवाचक और समटाइम्स कभी कभी इसे द्रव्यवाचक भी कह दिया जाता है। तो मेटीरियल नाउन्स में ज्यादातर क्या आते हैं, तीन कैटेगरीज आती हैं मेटीरियल नाउन्स में। कौन कौन सी आती हैं कि मेटीरियल में एक तो आती है कि जो पदार्थ लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो सारे मेटीरियल नाउन्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी है, चाय है, वाटर है, इट्स प्रोनाउंस एज वाटर नॉट वाटर। तो वाटर है, कॉफी है, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे आपके मेटीरियल नाउन्स में आते हैं। तो जो मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो भी मेटीरियल में आते हैं। एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्ट है, कृषि जो पदार्थ हैं, वो भी सारे मेटीरियल नाउन्स में आते हैं। जैसे आपका मिलेट है, बाजरा है, राइस, चावल है, मस्टर्ड सीड्स हैं, मस्टर्ड भी कहा जाता है। तो ये जो है ये भी आपका क्या है, ये भी मटेरियल्स में आते हैं। पल्सेस हैं, सारी जो क्या है दाल है वो भी इसी में शामिल आती हैं। यहाँ तक कि व्हीट है, गेहूं है, वो भी इसी में आता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो भी है वो सारे मेटीरियल नाउन्स में आते हैं। और तीसरा जो कैटेगरी इसमें आती है वो आती है मिनरल्स। पहली मैंने बताई आपको कि वो सारे क्या है प्रोडक्ट जो लिक्विड फॉर्म में है, जिन्हें फ्लूइड कहते हैं, तो वो सारे तरल पदार्थ जो है वो इसमें आते हैं। दूसरा बताया मैंने कृषि पदार्थ। और तीसरा जो मैं बता रहा हूं मैं बता रहा हूं कि तीसरा जो आता है वो आता है आपका मिनरल्स।
मिनरल्स कहते हैं खनिज पदार्थों से, जो धरती में से डग आउट किए जाते हैं, खोद कर निकाले जाते हैं, जिनमें गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। तो जो भी धरती में से जो भी आपकी निकल के आ रही है, वो सारी चीजें जो है वो मेटेरियल नाउन्स में आती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी का जो नाम है, नाम किसी का भी हो सकता है, व्यक्ति वस्तु किसी का भी नाम हो सकता है यदि उसका नाम रख रखा है। ठीक है, मैन शब्द वो कॉमन नाउन है, यदि मैन का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। चेयर शब्द कॉमन नाउन है, लेकिन चेयर का नाम तुमने कुछ रख रखा है कि ये तो मेरी साहब बहुत ही, कोई भी वर्ड जो मैं बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि आपने एक कुर्सी का नाम भी आपने रख रखा है। आपने मान लीजिए कुर्सी का नाम रख दिया प्यारी। प्यारी जो शब्द है वो प्रॉपर नाउन में आएगा। तो प्रॉपर नाउन में हमेशा किसी का नाम आएगा, कॉमन नाउन। प्रत्येक चीज इस धरती पे विद्यमान है, धरती पे का कहीं भी, इस यूनिवर्स में कहीं भी है, और उसकी एक अलग क्लास है जो अपने एक दूसरे से गुण दो सब फॉर्म में क्या है, अलग है एक दूसरों से। वो सारी कॉमन नाउन है जिनमें मैंने बताया मैन, वुमन, गॉड, डॉग, लायन। हाँ मैं बता रहा हूँ लायन, LION, हम इसे क्या बोल देते हैं, लॉइन बोलते थे, हम भी लॉइन ही बोलते थे। ये जो है वो लायन है। तो ऐसे ही टाइगर, भालू का नाम सुना होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेयर बोलते हैं। इट इज प्रोनाउंस्ड एज बेयर, नॉट बियर। विशेष ध्यान रख लेना। हम जब छोटे छोटे थे तो हम इसे बियर बोलते थे और ये कहते थे कि बियर मीन्स भालू। एक्चुअल में बियर जो शब्द है, बियर जो है वो दो पार्ट ऑफ स्पीच का है। अब आप लोग सर पार्ट ऑफ स्पीच है, हाँ, अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर एक शब्द एक से ज्यादा कार्य कर सकता है, और जब वो अलग अलग कार्य करेगा तो इसका मतलब है कि उसकी अलग अलग क्लास हो गई, अर्थात वो उसका क्लासिफिकेशन जो है वो एक से ज्यादा भागों में हो गया। तो जैसे जब हम BEAR, जब हम बोलते हैं भालू, तो इट्स प्रोनाउंस्ड एज बेयर। ये संज्ञा है, नाउन है जो इसमें आता है, कॉमन नाउन। यदि हम इसे बियर बोलते हैं तो ये वो बन जाती है क्रिया। कौन सी कैटेगरी में आ जाती है, ये कौन से इसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाता है, क्योंकि इसका कार्य करने का जो तरीका है वहां पर तो ये किसी एनिमल का या किसी क्या है, एनिमल में क्या बता रहा था, नाम बता रहा था। तो जब ये नाम बता रहा था तब तो, क्योंकि ये अलग प्रकार का, एक विशिष्ट प्रकार का क्या हो गया, ये जानवर हो गया, और विशिष्ट प्रकार का हो गया तो ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जब ये किसी चीज का एक्शन बता रहा है, क्योंकि अभी अपन वो अब तक नहीं पहुंचे हैं, तो जब ये एक्शन बताया है तो इसका अर्थ क्या होता है, टॉलरेट होता है, सहना होता है। इसका अर्थ जन्म देना भी होता है, गिव बर्थ टू, किसी चीज का जन्म देने का अर्थ होता है, तो ये वो होती है। तो आप ये भी ध्यान रखना कि इंग्लिश के अंदर एक से ज्यादा, एक जो वर्ड है वो एक से ज्यादा कार्य कर सकता है, और जब वो एक से ज्यादा कार्य करता है तो वो उतने ही पार्ट ऑफ स्पीच में बढ़ जाता है। जितने वो कार्य करता है जो एक से दूसरे से भिन्न है, तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच ठीक वैसे ही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता दूंगा आपको, काइंड का, KIND। काइंड जब उसका दयालु होता है तो वो एडजेक्टिव होता है। काइंड जब उसका प्रकार होता है तो वो नाउन होता है। तो आगे कभी चर्चा करेंगे अपन इसके बारे में और ज्यादा विस्तृत रूप से। तीसरा मैंने स्ट्रिक्ट नाउन बताया, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया कि इसमें से आप महसूस कर सकते हो सारे भाव आते हैं। सारे जो भाव हैं वो सारे इसमें आते हैं, जो मैंने बताया आपका, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, महानता है, वीकनेस है, क्रूअल्टी है, ग्रीड है, गुडनेस है। तो ये सारे जो भाव हैं वो स्ट्रिक्ट में आते हैं। कलेक्टिव में समूह का भाव होता है, स्टाफ, फैमिली, पार्लियामेंट, जिसमें एक से ज्यादा शामिल होने का भाव प्रकट करता है। जैसे क्राउड है, और
मैंने 3 चीजें बताई आपको। इसमें लिक्विड फॉर्म में, तरल पदार्थ में जो भी चीजें आती है, वाटर है, कॉफी है। मिनरल्स में मैंने बताया जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, खनिज पदार्थों में। और मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बताए, जिन मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में जो भी मतलब कृषि के द्वारा जो भी उत्पन्न होता है, कृषि पदार्थ के रूप में जो भी धरती में उगाए जाते हैं, वो सारे चीजें मेटेरियल नाउन्स में आती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो की सूचना जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए से आपको मिल जाए।